हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है 19 सितंबर को, और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि टेलीग्राम बैन हो जाए, तो सारा स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सअप चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपको कोई भी पर्सनल डाउट इश्यू हो तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, क्लास 12th का है, इंग्लिश कोर का है, जिसका एग्जाम होने वाला है आप लोग का 19 सितंबर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिएगा कि द पोएट यूजेज कन्वेंशनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस एज यू, वी एंड आई बिकॉज। तो यहाँ पर मतलब कन्वेंशनल स्टाइल में यूज किया गया है पर्सनल प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि यू, वी एंड आई। तो क्यों यूज किया गया है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्यों यूज किया गया है, तो थर्ड पर्सन इज इन इफेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड पर्सन इज इन इफेक्टिव, इसी की वजह से यहाँ पर ये यूज किया गया है कन्वेंशनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे कि एज, यू एंड आई का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज। तो ये सबसे पहले समझिए कौन सा पोएम है। ये आपका है द कीपिंग क्वाइट, जो आपका चैप्टर है ना, द कीपिंग क्वाइट, तो ये वही है आपका चैप्टर। तो इसका लास्ट लाइन क्या है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, जैसे कि लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, क्या ये है, या फिर आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, और लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, या फिर एंड यू कीप क्विट एंड आई विल गो। तो कौन सा होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंड यू कीप क्विट एंड आई विल गो। तो यही था आपका लास्ट लाइन पोएम का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम, यानी कि जो मैन है, यानी कि बोल लीजिए ह्यूमंस है, तो इनको ज़रूरत है लेसन लर्न करने की। तो किस से, मून से, स्टार से, अर्थ से, या फिर सन से। मून मतलब चांद, स्टार मतलब तारा, और अर्थ मतलब पृथ्वी, सन मतलब सूरज। तो किससे सीखना चाहिए, किससे लेसन यहाँ पर मतलब सीखने की ज़रूरत है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आ जाएगा अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स डेट आर फाउट हैव नो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार बताना है कि वार्स डेट आर फाउट हैव नो, तो क्या नहीं होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब जैसे लड़ाई के बाद, या फिर बोल सकते हैं कि फाइट के बाद क्या नहीं बचता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा सर्वाइवल्स। जैसे आप लोग जानते हो कि जो भी बड़ा बड़ा लड़ाई होती है, धमासा होता है, उसके बाद सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि अस्तित्व की बात हम लोग कर रहे हैं कि फिर मतलब रेगुलर अस्तित्व में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, सर्वाइवल्स। इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, कोल्ड सी इज अ पोएटिक डिवाइस। तो कोल्ड सी आपके पोएम में उपयोग किया गया है, तो ये किस प्रकार के पोएटिक डिवाइस है ये आपको बताना है। कोल्ड सी, तो ये है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए सिक्स्थ नंबर वाला, विदाउट रस विदाउट इंजन्स रेफर टू। तो आपका जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसी में इस पोएम में उपयोग किया गया है विदाउट रस विदाउट इंजन्स। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है कि नो नॉइज, मतलब कि कोई भी शोर शराबा नहीं, नो हरी टू गो टू द ऑफिस, यानी कि ऑफिस जाने के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं, या फिर नो ट्रैवलिंग, यानी कि ट्रैवलिंग जानते हैं ना, कहीं आना जाना, या फिर नो हॉलीडेइंग, तो छुट्टियाँ। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपका नो नॉइज, मतलब कि कोई भी शोर शराबा नहीं, बिल्कुल भी एकदम बोल सकते हैं इसको शांति। नो नॉइज का मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए शांति, कोई भी यहाँ पर हल्ला गोला नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि नेम द प्रोग्राम विच एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ।
सॉरी वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आपका जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम। तो यही नाम था उस प्रोग्राम का जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट को एंड ऑफ द वर्ल्ड में लिया गया था, यानी कि अंटार्कटिका में लिया गया था। जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, ऐसे है आपका चैप्टर, तो उसी चैप्टर में ये दिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर आपके 7 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्कटिका, यानी कि जो सारे स्टूडेंट को अंटार्कटिका का जर्नी कराया जा रहा है, जर्नी के लिए लियाया गया था इस पोएम में, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या एम है, इसका मतलब पर्पज क्या था, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, राइट आंसर जाएगा आपके पास 8 नंबर वाले का टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवार्ड्स क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मतलब ये इनको जिस टाइम में लिया गया है तो इनका मतलब कुछ करने का टाइम होता है, सभी स्टूडेंट का कुछ ना कुछ कर दिखाने का टाइम होता है। तो इनको दिखाया जा रहा है वर्ल्ड के बारे में कि कैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ किया जा रहा है तो इसका क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारा कुछ। तो इससे ये कुछ सीखेंगे और आगे आने वाले समय में इसका मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो भी है कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड। तो ये किसके अराउंड मतलब रिवॉल्व है, मतलब किसके इर्द गिर्द, या फिर किस चीज़ को इसके इस चैप्टर में बताया गया है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है ऑप्शन, कि चिल्ड्रन एंड देयर टूर, यानी कि बच्चे और उनके टूर के बारे में इसमें बताया गया है। फिर टूरिज्म मतलब कि टूरिज्म समझ रहे हैं ना, कहीं हम लोग घूमते फिरते हैं उसको दिखाया गया है। या फिर इट रिवॉल्व अराउंड द वर्ल्ड, क्या फिर ये मतलब वर्ल्ड के बारे में है, या फिर वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका के बारे में। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, कि वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वन है ऑब्जेक्टिव का 10th नंबर वाला क्वेश्चन, व्हेन डू यू नो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा कि व्हेन यू सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और ऑप्शन क्या दिया गया, व्हेन यू सी द सील्स एंड आइस फ्लोस, व्हेन यू सी द ऑस्ट्रेलियन लाइट, नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। यानी कि जब आप लोग खुद ग्लेशियर को देखेंगे, उसको पिघलता हुआ, आइस से पानी बनता हुआ, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है या फिर रियल है, ये आपको रियलाइज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाले हैं, एक्चुअली 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही लिख दिया है, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग इसके अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हैं चाहे तो देखिए पहला क्या है, व्हाट हैपन टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो। तो गोंडवाना लैंड ये एक्चुअली पहले हुआ करता था, तो 150 मिलियन पहले इसके साथ क्या हुआ था ये बताना है। तो बिफोर 150 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना वाज अ गेंट amalgamated southern supercontinent. India and the Antarctica were part of the same landmass. Then the landmass was forced to separate into country. तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए, और ये जो ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको आप लोग जरूर शॉर्ट कर लीजिएगा। ये 2 नंबर वाले में आएगा तो इसको आप लोग जरूर शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं। क्या है कि हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि जो भी जियोलॉजिकल फिनोमिना है, जैसे जो भी अभी तक होते आ रहे हैं, ये कैसे हमारी मदद करते हैं जानने में, किसके बारे में, तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि जैसे मनुष्य का अस्तित्व कैसे आया, या फिर जो भी पहले डायनासोर वगैरह था इनका अस्तित्व कैसे खत्म हुआ, इसके बारे में कैसे हेल्प करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या जाएगा, geological phenomena certainly help us to know about the history of humankind. Again, southern supercontinent Gondwana did exist 650 million years ago. The climate was much warmer. It had a huge variety of flora and fauna. Gondwana thrived for 500 million years. Finally, it broke to separate countries as they exist today.
It was the stage when dinosaurs were weaved out and the age of mammals started। तो बस वही कुछ यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, आई मीन ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। कितने, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। तो जैसे ये जो है ये 3 मार्क्स के लिए एकदम प्रॉपर लिखा गया, लेकिन इसमें आप लोग चाहे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि और अभी नीचे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है 3 मार्क्स वाला पहला, कि वाई डज पैब्लो नेरुदा अर्ज अस टू कीप स्टिल। तो ये आपका कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर से ही है। तो उसको जो राइटर पैब्लो नेरुदा, तो मतलब ये कीप स्टिल रहने के लिए क्यों बोलते हैं ऐसा समझिए। तो मैंस एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी काउज्ड मच chaos and trouble in the world. He urged us to keep still to enjoy a few moments of peace, rest, and tranquility. Sometimes keeping still gives us the much needed preventive relief। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जो भी मनुष्य है या फिर व्यक्ति है हमेशा जल्दीबाजी में रहता है या फिर कुछ ना कुछ शोर शराबा कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन पोइट हमसे बोलता है यहाँ पर कीप स्टिल रहने के लिए, एकदम शांत रहने के लिए, एकदम स्थिर रहने के लिए। तो ऐसा क्यों बोलता है कि कभी कभी ऐसा करने से हमको एक अलग ही पीस ऑफ इंजॉयमेंट मिलता है, अलग ही एक महसूसी होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड नॉट वी स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो जब आप लोग चैप्टर पढ़ेगा कीपिंग क्वाइट तो उसमें ये मतलब बोला गया है, ठीक है, आपके पोएम में ही ये लाइन है। तो यही बोल रहा है कि क्यों। तो देखिए आंसर क्या देगा, पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड बिजी इन अननेसेसरी डिबेट्स एंड डिप्यूट्स, द पोएट रिक्वेस्ट देम टू स्टॉप स्पीकिंग इन any language, they should speak thought their hearts. Men have moved their arms only to harm others, therefore they should not move their arms so much and not to speak in any language that would be an exotic movement। तो कहने का क्या मतलब है कि जो पोएट है ये चाहते क्या है कि बिना किसी भी लैंग्वेज में बात किए और बिना मूव किए क्या रहना है, एक प्रकार से चुपचाप रहना है। तो मतलब किसी भी लैंग्वेज में आपको नहीं बोलना है, और मतलब जैसे मनुष्य कुछ ना कुछ मूव करता है, कुछ ना कुछ काम करता है अपने आर्म्स को, तो ये हानि ही करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका बच गया 5 मार्क्स वाला। तो इस बार 5 मार्क्स वाले में क्या आ जाएगा, सबसे पहले नोट कीजिएगा। तो इस बार आपके 5 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल राइटिंग से। किससे, आर्टिकल राइटिंग से आएगा। और आर्टिकल राइटिंग कैसे करना है इसका मैं आर्टिकल राइटिंग का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम वाले टाइम मैंने ऑलरेडी करा रखा है, एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का होगा, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग का स्पेशल है, ट्रिक के मदद से मैंने उसमें बताया। सिर्फ आपको बहुत ही सिंपली तरीके से आ जाएगा, मतलब ट्रिक की मदद से बताया है। वहाँ पर आपको फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से कैसे आपको लिखना है सारा कुछ यहाँ पर बता दिया है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक आर्टिकल आपको बता भी देता तो ये तो ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम आर्टिकल आ जाए, इसीलिए मैं आपको फॉर्मेट बताना चाहता हूँ। तो कमेंट आई मीन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में सेंड कर दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।